तो भोजन की विधि क्या है? बोले भोजन की विधि का वर्णन सभी वेद की शाखाओं के गृह सूत्र के परिशिष्ट में सूत्रकारों ने दिया है। भोजन पवित्र हो और पवित्र व्यक्ति के द्वारा निर्मित हो। ये भी भोजन चावल दाल रोटी सब्जी पूड़ी ये पवित्र है, लेकिन बनाने वाला अपवित्र है तो भोजन खाने लायक नहीं है। जाति, आश्रय और निमित्त तीन प्रकार के दोषों से रहित अन्न ग्रहण करने पर बुद्धि शुद्ध रहती है। जात्याश्रय निमित्त दुष्टाद अन्नात् काय शुद्धिर विवेकः, इसी का नाम विवेक है। भाष्यकार रामानुजाचार्य जी श्री भाष्य में इसका वर्णन करते हैं ब्रह्मसूत्र की व्याख्या में। जाति, जाति का मतलब जो चीजें जन्म से ही अशुद्ध हैं। जैसे प्याज, प्याज को किसी ने अशुद्ध नहीं किया, वो पैदा हुआ जातितः अशुद्ध है। मांस, मांस किसी पशु को मारने पर ही तो मिलेगा, आकाश में तो टपकेगा नहीं, किसी पेड़ में तो फरेगा नहीं। तो मांस, प्याज, लहसुन, गृंजन, ग्राम कुक्कुट, विडवराह, ये जो अभक्ष पदार्थ हैं ये जातितः अशुद्ध है। इनको किसी ने अशुद्ध किया नहीं है, ये पैदा होते ही अशुद्ध है, ये खाने लायक नहीं। तो जाति अशुद्ध जो वस्तु है उसका त्याग करो, एक नियम। फिर आश्रय, चावल दाल आटा घी ये बहुत पवित्र है, खाद्य है, लेकिन ये किसके आश्रय में है? बनाने वाला कौन है? बनाने वाला अगर अशुद्ध है, चावल दाल रोटी सब्जी बहुत अच्छी है लेकिन बनाने वाला शराबी, तब बेकार है। भोजन बहुत शुद्ध है, चावल दाल रोटी सब्जी, लेकिन बनाने वाली स्त्री रजस्वला धर्म से युक्त होकर के उसने भोजन बनाया है, बोले वो स्पर्श के योग्य नहीं, अधर्म हो जाएगा। तो जाति और आश्रय, और तीसरा होता है निमित्त। वस्तु शुद्ध है, बनाने वाला भी शुद्ध है, शुद्ध विधि से बनी है, लेकिन कोई ऐसा निमित्त आ गया कि वो वस्तु अशुद्ध हो गई। क्या निमित्त आ गया? बोले भोजन शुद्ध है, बनाने वाले ने शुद्धता पूर्वक बनाया, लेकिन जब भोजन करने चले तब तक आकर के बिल्ली ने उसको जूठा कर दिया, अब वो अशुद्ध हो गया, उसमें बाल पड़ गया, कोई अशुद्ध वस्तु गिर गई, अथवा वस्तु पवित्र थी, बनाने वाला पवित्र था, लेकिन जब परोसने का समय आया तो किसी अपवित्र व्यक्ति ने परोस दिया, तो वो निमित्त दोष से दूषित है। अब इन बातों को कहो तो लोगों को बुरा लग जाता, हमको अपवित्र मानते हो। तुमको अपवित्र नहीं मानते, तुम्हारे आचरण से तुम अपवित्र। अब ये कहो कि जो व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाता, जो व्यक्ति वैष्णव धर्म का पालन करता है, उसको तुम शराब पीने वाले, मांसाहार करने वाले कहो कि हम परोस के खिलाएंगे महाराज, हमारी श्रद्धा है। बोले भाड़ में जाए तुम्हारी श्रद्धा, तुम धरो अपनी श्रद्धा अपने पास, तुम्हारी श्रद्धा से मुझे क्या लेना देना। बंधुओं, ये समझौता जो हम लोग करते चले आए, इसीलिए हमारे धर्म का ह्रास हुआ। लोग कहते हैं महाराज आप हमारे यहां भोजन करो। कैसे भोजन करें? जब आप पवित्रता से निर्माण नहीं कर पाओगे तो हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? घर का आचार विचार ऐसा नष्ट हो चुका है लोगों के घर में महाराज, किसी के घर चाय भी पीने की स्थिति नहीं है। हाँ? माताएं चाय बनाएंगी तो क्या करेंगी? बोले वो जब खौलने लगेगा तो फूंक मार देंगी उसमें, क्यों ठंडा हो जाए। और जब तुमने फूंक मारा तो तुम्हारे मुख के थूक का छींटा उसमें जाकर के पड़ा, पूरी चाय तुमने जूठी कर दी और सबको जूठा पिला। शिष्टाचार का ज्ञान समाप्त हो गया। परंपरा से कैसे घर में चाय पीती रहेंगी माताएं, और फिर उसी हाथ से चाय का कप वहां रख दिया, अभी आधा पीना बाकी, तब तक आके रसोई में काम करने लगी उसी हाथ से, तब कुछ जूठा हो गया। कैसे पी ले भाई तुम्हारे हाथ का चाय, तुम्हारे हाथ का भोजन करे, या तो अपना धर्म भ्रष्ट करे, कह दो तो बात बुरी लगती। ये सब कुछ परंपराएं हमारी जो विच्छिन्न हुई केवल दिखावे में, आचार विचार स्पर्श का विवेक समाप्त हो गया। और कहते हैं कि हम प्रेम से आपको खिलाएंगे, आपको हम प्रेम से भोजन कराएंगे, हमारे यहां भोजन करो। बोले प्रेम से तो कराओगे? लोग तर्क देते हैं राम जी ने तो प्रेम से सबरी के जूठे बेर खा लिए थे, आप भी खा लो। राम जी तो प्रेम के भूखे थे, आप राम जी के भक्त हो, आप भी इस प्रेम को मानो। तो इसका उत्तर यह है कि राम जी प्रेम के भूखे थे, राम जी सर्वसमर्थ हैं,
वो जूठा क्या, वो संपूर्ण सृष्टि को खा जाए तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो सर्वसमर्थ है। लेकिन उस प्रेम के नाम पर हम अपना धर्म छोड़ देंगे तो हमारी तो लोटिया डूब जाएगी, हमारी लोटिया डूब जाएगी। हम भगवान नहीं हैं और भगवान जैसा सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। हैं भगवान के अंश, लेकिन उसी प्रकार से जैसे गंगा जल से लिया गया एक लोटा जल, एक लोटा जल भी गंगा जल है, लेकिन गंगा से अलग होने के बाद उसका सामर्थ्य उतना नहीं है। गंगा में जाकर के कुत्ता नहा करके चला आएगा, कुत्ता चाट करके पानी चला आएगा, गंगा अशुद्ध नहीं होगी। लेकिन वही कुत्ता तुम्हारे गंगा जल में लोटे में आकर के मुंह लगा देगा तो अशुद्ध हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, दूसरा गंगा जल लेना पड़ेगा। ये मर्यादा। तो भोजन जाति आश्रय निमित्त 3 प्रकार के दोषों से रहित हो विधि पूर्वक किया जाए तो वह भोजन करना भी धर्म है। और कैसे करे? बोले भोजन सामने आया तो पहले भोजन की स्तुति करे। नित्यम अस्तु एतत्, ये अन्न नित्य मुझे प्राप्त। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कहता है यह अन्न ही ब्रह्म है। उस अन्न की स्तुति करे और फिर आचमन करे। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर जल लेकर आचमन करे और ये भावना करे कि ये जल हमारे पेट में जाकर के आस्तरण बन गया। आस्तरण माने बिस्तर। अब उसी बिस्तर पर अन्न को रखना है, ऐसे थोड़ी घट घट खा लेना। वो आस्तरण किसका है? वेद भगवान कहते हैं कि अमृतोपस्तरणमसि, अमृत का बिस्तर मैंने पेट में लगाया मंत्र पढ़ करके। जल जो पिया उसको कहा अमृतोपस्तरणमसि, ये जल मेरे पेट में जाकर के अमृत का बिस्तर बन जाए। जब अमृत के बिस्तर पर अन्न को रखोगे तब वह अन्न भी अमृतमय हो जाएगा, वह अमृत तुम्हारा कल्याण करेगा। नहीं तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, वो जहर बन जाएगा, तुम्हारे नाश के लिए कारण। ये सनातन धर्म इतना वैज्ञानिक धर्म है। इन सब विषयों को बड़े सूक्ष्मता से अनुभव किया जाए तब इसका रहस्य समझ में आता है। और आचमन करने के बाद उस जल को अमृत के रूप में पेट में स्थापित किया। अब उसके बाद उस अन्न को ग्रहण करो। कैसे ग्रहण करना है? बोले पेट में तुम्हारे अग्नि है, इसका नाम जठराग्नि है, जाठर अग्नि। उस अग्नि में ये अन्न की आहुति दी जाएगी और इस विधि से तुम करोगे तो ये भोजन करना भी तुम्हारा यज्ञ बन जाएगा। कैसे आहुति करनी? बोले पहले अमृत का बिस्तर बिछाया, फिर उस पेट की जठर रूपी अग्नि में उस अन्न की 5 आहुति प्रदान की। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये 5 कवल पहले खाया गया और 5 कवल खाने के बाद फिर अपनी इच्छा के अनुकूल, रुचि के अनुकूल भोजन करो। तो ये 5 कवल खा करके गर्भ पेट में जठर की अग्नि को आहुति प्रदान किया तो ये भोजन करना भी यज्ञ है। इस विधि का संकेत गोस्वामी जी करते हैं, 5 कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुराग।